बड़ी जानकारी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर नेपाल से बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर विद्रोह पर बहुत बड़ी खबर अपडेट सामने आया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लगातार नेपाल में और राजधानी काठमांडू में खास रूप से छात्र छात्राओं की तरफ से प्रदर्शन जारी है। भारी विद्रोह और प्रदर्शन छात्रों की तरफ से आज दूसरे दिन भी नेपाल में जारी है, जिसके बाद अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि छात्र छात्राओं की यही मांग थी कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने पद से इस्तीफा दें, लेकिन इससे पहले 10 मंत्रियों ने अपने पद से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। लगातार इस प्रदर्शन के बाद कई मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दिया, लेकिन जो छात्र छात्राओं का रोष था वो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। ये पूरा जो प्रदर्शन है और जो पूरा मुद्दा फिलहाल नेपाल में गरमाया हुआ है, वो इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाने के कारण हुआ है। और इसी पर और भी चर्चा करने के लिए समाचार संपादक वरुण गोयल जी इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं और भी ज्यादा जानकारी के साथ। वरुण जी, फिलहाल नेपाल में जो स्थिति है वो जस की तस है। बीते दिन भी देखा कि प्रदर्शन छात्र छात्राओं की तरफ से जारी था और आज भी यही स्थिति है। जो मांग छात्र छात्राएं कर रहे थे कि पीएम केपी शर्मा ओली इस्तीफा दे, वो अब पूरा हो चुका है। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त कि नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा हुआ है। और ये पैटर्न अगर हम देखें तो ठीक बांग्लादेश में भी ऐसा हुआ था, जब इस तरीके के हालात बने थे, युवाओं का प्रदर्शन देखने को मिला था और उन्हें बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा था। यही पैटर्न हमने श्रीलंका में देखा था, जब वहां पे लोग घरों में घुस गए थे और वहां श्रीलंका के तब के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को बाहर भागना पड़ा था। अब खबर आ रही है कि केपी शर्मा ओली भी एयरपोर्ट पर ही हैं और वहां से वो दुबई या थाईलैंड निकल सकते हैं। और ये मामला तब और खराब हुआ जब आर्मी चीफ जो नेपाल के हैं, उन्होंने कहा कि इस्तीफा दिए बिना बात नहीं बनेगी, और उसके बाद ये इस्तीफा हुआ। उससे पहले स्थिति और खराब इसलिए हो रही थी कि जो होम मिनिस्टर है उनका इस्तीफा हो गया था और कई मंत्रियों के इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो गया था। गृह मंत्री, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जल आपूर्ति मंत्री, और जो नेपाल की राजनीति में बड़े स्ट्रांग एक चेहरा माने जाते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, उनके घर भी आगजनी हो गई थी। तो हालात बेकाबू होते जा रहे थे। और जब प्रधानमंत्री ओली के घर में आगजनी के बाद धुएं का गुबार निकलता हुआ नजर आया, जो तस्वीरें भी देख रहे हैं, उसके बाद ये मामला बहुत खराब हो गया। और नेपाल में जिस तरह का प्रदर्शन था, सोशल मीडिया पे बैन एक खबर जरूर थी, लेकिन उसके अलावा जो वहां पर हालात बन रहे थे उसको लेकर परिस्थितियां खराब हो रही थी। और उन परिस्थितियों के बाद ये कह सकते हैं कि फिर जो हालात थे वो काबू से बाहर हो गए। लेकिन ये देखा जाए तो भारत के पड़ोसी देशों में एक एक करके जो हालात बन रहे हैं, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में तो चलिए तालिबान के आने के बाद वहां के हामिद करजई को वहां से भागना पड़ा था, लेकिन परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है और लगभग एक जैसा पैटर्न जो है वो दिखाई दे रहा है। काठमांडू का एयरपोर्ट भी फिलहाल सुरक्षा चिंताओं के चलते बंद है। भारत सरकार ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि पूरे हालात पर नजर बना रखी है। लेकिन परिस्थितियां खराब हुई जब ये प्रदर्शन हिंसक हो गया और कई युवा इसमें मारे गए। कुछ बच्चों के बुरी तरह लहूलुहान होने की तस्वीरें आई, उसने हालात और खराब कर दिए। और दूसरा दिन आते आते प्रदर्शन और भीषण हो गया। और उसके बाद क्योंकि वहां भ्रष्टाचार के मुद्दे से लेकर तमाम चीजें थी। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है इसमें कि ये जो प्रोटेस्ट है, इसमें कोई लीडर नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, लेकिन यूथ है जिसे जेनजी कहते हैं। उन्होंने इस मामले को इतनी बुरी तरीके से, इतने अग्रेसिव तरीके से उठाया कि उसके बाद वो संख्या शुरू में 15-20 हजार हुई, फिर 40-50 हजार हो गई, फायरिंग हुई, लोगों की मौत हुई। उसके बावजूद भीड़ संसद में घुस गई। और ये नेपाल के इतिहास में पहला मौका था जब आंदोलनकारी संसद के अंदर घुस गए, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई और परिस्थितियां इतनी खराब हो गई कि केपी शर्मा ओली को एक तरीके से देश छोड़ के भागने के हालात हैं। अब केपी शर्मा ओली का इस्तीफा हुआ है, पुराने नेता हैं, कई बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनके इस्तीफा देने के बाद ये स्थिति कितनी काबू में आएगी ये देखना होगा, क्योंकि
प्रदर्शन पोखरा, भरतपुर, काठमांडू, इटहरी कई जगह पर नेपाल में देखने को मिले हैं और अस्पताल भरे पड़े थे। कल वो तस्वीरें भी सामने आई। सोशल मीडिया पोस्ट से इतना बड़ा प्रोटेस्ट प्लान हो गया, ये किसी ने सोचा नहीं था और देखते ही देखते ये बहुत बड़ा बन गया। अब देखना ये है कि ये हालात किस तरह से काबू में आते हैं और क्योंकि आर्मी चीफ ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं अब, तो इस इस्तीफे के बाद देखना है कि आगे क्या होगा। बालेन शाह का नाम सामने आ रहा है कि उनको पीएम बनाने की मांग हो रही है। वो एक मेयर ही हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह के पोस्ट किए थे उसके बाद ये मामला बहुत उछल गया था। अब नया पीएम कौन होगा और हालात कब काबू में आएंगे, ये देखना बहुत जरूरी है। वरुण जी, इस्तीफा प्रधानमंत्री ने दे दिया है, केपी शर्मा ओली ने, लेकिन कयास इस बात के पहले से ही लगाए जा रहे थे। जिस तरह से प्रदर्शन और उग्र हो रहा था तो कयास लग रहे थे कि शायद नेपाल के प्रधानमंत्री देश छोड़कर जा सकते हैं। इसीलिए ही जो नेपाल का एयरपोर्ट है वहां पर भी एक अनौपचारिक अलर्ट जारी कर दिया गया था कि वहां पर बहुत सारा वीआईपी मूवमेंट जो हो सकता है। देखिए, होता क्या है कि ये कई बार आपका फैसला इतना भारी पड़ जाता है। अब नेपाल की कुल आबादी लगभग 3 करोड़ है और 1,40,00,000 यानी लगभग आधी आबादी सोशल मीडिया पे एक्टिव है और आपने सारा सोशल मीडिया इमीडिएट बैन कर दिया और उसके बाद जो गुस्सा फूटा वो काबू में नहीं आया। बीच में खबर आई कि सरकार बैन वापस ले रही है, फिर खबर आई कि बैन जारी रहेगा, लेकिन तब तक गुस्सा इस हद तक बढ़ चुका था कि बैन वापस हो या कुछ भी हो, चीजें काबू से बाहर हो गई। फिर गोलीबारी में जो लोग मारे गए वो गुस्सा और भड़क गया। होम मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ, उसके बावजूद हालात काबू में नहीं आए और अंततः केपी शर्मा ओली को जाना पड़ा, जिसकी जैसी परिस्थितियां दिख रही थी, क्योंकि सुबह से एक के बाद एक मंत्रियों के इस्तीफे हो रहे थे। केपी शर्मा ओली की कोशिश रहेगी कैसे भी नेपाल से सुरक्षित बाहर निकला जाए और मौजूदा परिस्थितियां ये बताती हैं कि नेपाल में हालात अच्छे नहीं हैं और ये थोड़ी सी चिंता की बात इसलिए भी है कि भारत के पड़ोसी देशों में एक के बाद एक जिस तरीके की ये निरंकुशता देखने को मिल रही है, बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका और अब नेपाल में, ये जो पैटर्न है ये भी थोड़ा परेशान करने वाला है कि क्यों एक ही पैटर्न पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। फिलहाल भारत सरकार की नजर भी नेपाल के मौजूदा हालातों पर बनी हुई है, पर फिलहाल बड़ी खबर ये है कि नेपाल के प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वरुण गोयल जी आपका जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की नेपाल से जुड़ी बड़ी खबर। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है और इससे पहले आपको बता दें कि नेपाल सरकार के 10 मंत्रियों ने पहले ही अपनी इस्तीफे की पेशकश कर दी है और अब एक के बाद एक इस्तीफे आने के बाद अब आखिरकार नेपाल के प्रधानमंत्री जो रहे केपी शर्मा ओली, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है और इस बात के कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे। इसीलिए जो नेपाल का एयरपोर्ट है वहां पर भी एक अनौपचारिक अलर्ट जारी किया गया था, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट्स की आशंका एयरपोर्ट के आसपास जताई जा रही थी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जिन्होंने इस्तीफा दिया है, आज उनके साथ साथ और भी कई अन्य मंत्री नेपाल सरकार के, उनकी भी संभावना देश छोड़कर जाने की थी, जिसकी वजह से एयरपोर्ट पर यह अनौपचारिक अलर्ट जारी किया गया था।